Say. इस आनंद में स्थिति में सबको स्वागत है। ये उदय अवस्था में धीर और गंभीर सांस बाल सूर्य को दर्शन करते हुए आनंद की वलय में ये जीवन मुखरित हो रहा है। जीवन जो झरना जैसा है, बहाव जिसमें है उससे रोक कर रखे अविद्या के बांध डालकर अपने आप को सीमित करके जो मुक्ति का संगीत है उसे छोड़ के कितने दिन हम जी सकते? झरना बिना बहाव कितना दिन ऐसे बंद होके पड़ सकता है? ऐसे जीवन जीवन तोड़ देगा हर बांध। जीवन की बहाव को समझिए, जीवन की खूबसूरती को समझिए और उसकी मुक्ति को समझिए। उसका जो प्राकृतिक प्रवाह है समंदर के, और उसे समझिए। आप जितना भी बांध डालेंगे सब तोड़ देगा। अगर तोड़ना है तो डालेंगे क्यों, बांध बनाएंगे क्यों? समय तो हमारा ही नष्ट हो रहा है बांध बनाने के लिए। नो कंडीशनिंग, हर कंडीशन यहाँ टूटता है। जो आप जिसमें आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो वो टूटेगा। महावाक्य के बिना और सब टूटता है यहाँ, इसीलिए वो महावाक्य होता है। बांध मत डालिए, बहाव को, जीवन की प्रवाह को अनुभव कीजिए और बहते रहिए। ये सांस उसी का सूचक है कि जीवन एक बहाव है।
सुनते हैं आज स्वागत जी से नचिकेता की अगली अनुभूति। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा हरिओम। आज हम द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली का 12वां श्लोक 12th श्लोका ऑफ तृतीय वल्ली चैप्टर 2 करेंगे। यदि ब्रह्म बुद्धि आदि के चेष्टा का विषय होता तो ये वह ब्रह्म है, इस प्रकार विशेष रूप से गृहीत किया जा सकता था। किंतु बुद्धि आदि के निवृत्त हो जाने पर तो उसे गृहीत करने के कारण का अभाव हो जाने से उपलब्ध ना होने वाला वो ब्रह्म वस्तुतः है ही नहीं। लोक में जो वस्तु इंद्रिय गोचर होती है वही है, इस प्रकार प्रसिद्ध है, और इसके विपरीत इंद्रिय गोचर न होने वाली वस्तु असत कही जाती है। अतः योग व्यर्थ है अथवा उपलब्ध होने वाला न होने से ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार जानना चाहिए। ऐसा प्राप्त होने पर ये कहा जाता है, ठीक है, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। वो आत्मा न तो वाणी से, न मन से और न नेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है, वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है। तात्पर्य ये है कि वो ब्रह्म ना तो वाणी से, ना मन से, न नेत्र से और न अन्य इंद्रिय से ही प्राप्त किया जा सकता है। तथापि सर्व विशेष रहित होने पर भी वह जगत का मूल है। इस प्रकार ज्ञात होने के कारण वो है ही, क्योंकि कार्य का विलय किसी अस्तित्व के आश्रय से ही हो सकता है। इसी प्रकार सूक्ष्मता की तारतम्य परंपरा से अनुगत होने वाला ये संपूर्ण कार्य वर्ग भी सद्बुद्धि निष्ठा को ही सूचित करता है। जिस पर विषय का विलय करते हुए बुद्धि का विलय किया जाता है, उस समय भी वो सद्वृत्ति गर्मिता हुई ही लीन होती है, तथा सत और असत का यथार्थ स्वरूप जानने में तो हमारे लिए बुद्धि ही प्रमाण है। यदि जगत का कोई मूल न होता तो ये संपूर्ण कार्य वर्ग असन्मय ही होने के कारण असत है, इस प्रकार गृहीत होता। किंतु ऐसी बात नहीं है। ये जगत तो है, इस प्रकार ही गृहीत होता है। जिस प्रकार की मृत्तिका आदि के कार्य घट आदि अपने कारण मृत्तिका आदि से समन्वित ही गृहीत होते हैं। सहज हिंदी में बोले तो मिट्टी और मिट्टी से बना हुआ घट जैसे दोनों ही एक साथ है करके समन्वय से गृहीत होते हैं। अतः जगत का मूल आत्मा है, इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा है, इस प्रकार कहने वाले शास्त्रार्थ अनुसारी श्रद्धालु आस्तिक पुरुषों से भिन्न नास्तिकवादियों को, जो ऐसा मानते हैं कि जगत का मूल आत्मा नहीं है,
जिसका अभाव ही अंतिम प्रमाण है, ऐसा ये कार्यवर्ग कारण से अनन्वित हुआ ही लीन हो जाता है। ऐसा उन विपरीत दर्शियों को वो ब्रह्म किस प्रकार तत्वतः उपलब्ध हो सकता है, अर्थात किसी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकता। हरिओम। सृष्टि का मूल आकार निराकार से ये जो घट और मिट्टी की बात हुई है, घट है तो मिट्टी है कहीं, तो आकार है तो निराकार से उसकी उत्पत्ति होती है। आकार तो पंचभूत से मिल गया, जो उसमें समाही होती है, वो कहाँ से आया? उसी का आज दर्शन, जब जो मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से पता चलता है। इंद्रियों, मन और बुद्धि आपको कहाँ तक लेते हैं, उससे परे क्या होता है। अगर वो नहीं है, ब्रह्म आत्मा ये सब नहीं है, तो है क्या? अगर है, और जो श्रद्धा से, निष्ठा से यहाँ तक पहुंचते हैं, वो क्या देखते हैं, और जो नहीं पहुंच सकते हैं, वो कैसे देखते हैं? जो ब्रह्म को, जो आत्मा को अनुभव करते हैं, सबका मूल मानते हैं, उसी से सब कुछ सृष्टि है, जो ये मानते हैं, उनकी श्रद्धा और विश्वास से उनका जीवन कैसा होता है। और जो नहीं मानते हैं, आत्मा और ब्रह्म को नहीं मानने वाले, वो जीवन कैसे बिताते हैं? क्योंकि कोई किसी को ये अनुभूति को आंखों के जरिए, इंद्रियों के जरिए दिखा नहीं सकता, सिद्ध नहीं कर सकता है, सिर्फ अनुभव कर सकता है। ये एक ऐसा विषय है जो आप किसी के साथ तर्क वितर्क करके इसको साझा नहीं कर पाओगे। है तो है, आपके लिए है। वो अपनी श्रद्धा और विश्वास से बनाया गया। अगर एक चीज इस संसार में है, वो आपका आत्मविश्वास, वो और आपका ब्रह्म विश्वास, ये आप ही का धन है, जो आपने श्रद्धा से इसे बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो नहीं है। कोई आपको ये दे नहीं सकता, आपसे ये ले नहीं सकता। एक ऐसा अनुभूति, और इस अनुभूति के कारण कोई युक्त हो जाता है, कोई मुक्त हो जाता है, कोई बंधन में पड़ता है। इन अनुभूतियों की जो करवटें हैं, आप मानते हो तो जीवन अलग लगता है, आप नहीं मानते हो तो जीवन अलग लगता है। हालांकि जो आत्मभाव में रहते हैं और ब्रह्म को मानते हैं, उनको ये संसार सहज लगता है। और जो संसार को मानते हैं, ब्रह्म और आत्मा को नहीं मानते हैं, वो संसार में उलझते रहते हैं। अगर उलझन है तो उसकी जो सुलझ है, उसकी जो उत्तर है, तो वो कहाँ अंतर्निहित है? क्या बुद्धि
हर संसार की हर प्रक्रिया को समझ सकती है? क्या बुद्धि आपको हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है? कौन से भाव में आपका हर प्रश्न का उत्तर हो जाता है? आत्म भाव में या शरीर भाव में आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलता है? हर प्रश्न सुलझ जाता है कौन सी भाव में? आत्म भाव में या आपकी शरीर भाव में, जिसका प्रतीक आपकी बुद्धि है? या आपको आपके जीवन में आप इससे बेहतर जानते होंगे कि संसार का या आपके जीवन का कोई भी प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलता है? तो अगर आत्म भाव एक आपकी श्रद्धा है जो बुद्धि से परे आपको लेकर जाता है, जो बुद्धि से परे मिलता है, अगर वो आत्म भाव है आप में और ये संसार में उस भाव से, उस भाव को प्रयोग करके आप संसार में चलते हैं और सब कुछ सुलझ जाता है, तो ये श्रद्धा, ये विश्वास बड़े काम की चीज है। और जितना ये श्रद्धा आपका बढ़ेगा, आत्म भाव में आप अंतर्निहित होगे, सारा ब्रह्मांड आपको एक लगने लगेगा, तो आप देखोगे कि यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ सिर्फ उत्तर ही उत्तर है। किसके उत्तर है? आपकी इच्छाओं का उत्तर है। यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। किसी ने चाहा होगा नाचने के लिए, मयूर हाजिर है। किसी ना किसी का प्रश्न का यहाँ उत्तर है। तो आप अगर ब्रह्मांड की नीति से देखोगे, ये सिर्फ प्रश्नों के उत्तर के लिए ये जो संसार रचाया गया है। जितने जितने चीज आप देखते हो वो किसी ना किसी का प्रश्न का उत्तर है। आपका प्रश्न का उत्तर नहीं है। बहुत सारे मानस से जन्मी हुई प्रश्न का उत्तर इस संसार में है। तो इतना उत्तर में आप मत उलझिए, क्योंकि आप प्रश्न पूछने लग जाते हो। तो ये जो जहां बना है उत्तरों से, with answer, they are all the answers of many questions that has been asked. तो उत्तर देखकर प्रश्न पूछने का दुर्बुद्धि मत कीजिए। उस प्रभावशाली, उस विराट पुरुष से जहां से ये सब उत्तर आती है, उसे नमन करके बुद्धि से परे हो जाइए। बुद्धि में सिर्फ आप प्रश्न पूछेंगे, बुद्धि से परे आपको सब उत्तर दिखेगा। तो प्रश्न पूछने वाले से उत्तर दिखने वाला कौन सा उच्चतर स्वपान है? कौन सा? जहां हर आंसर दिखता है। ब्यूटीफुल माइंड। आप देखो, आप तो पढ़ाई की हो, इम्तिहान दिए हो, प्रश्न दिखता है तो उत्तर आती है। अगर आपको उत्तर मालूम है तो प्रश्न आपको कैसा लगता है? अगर उत्तर मालूम नहीं, प्रश्न आपको कैसा लगता है? जो आत्मविश्वासी होते हैं, आत्मा को मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनके जीवन में को धारण करने के लिए बुद्धि से परे थोड़ा बहुत होते हैं, उनको उत्तर ही उत्तर दिखता है। प्रश्न उनको कैसा लगता होगा? जिसको सब उत्तर मालूम है उसको प्रश्न कैसा लगता है? जस्ट टेल मी। आनंद लगता है।
प्रश्न किसको आनंद लगता है? जिसको उत्तर मालूम है। और ये जो जानते हैं ये ब्रह्म रूप से उत्तर ही दिखता है, प्रश्न नहीं रहता है। हर आशीर्वाद का रूप स्वरूप होता है। सब प्राणियों का प्रश्न की उत्तर ये जहां है। जो चाहिए वो बन जाता है। जल चाहिए होगा, जल बन गया। पहले तीखा जल था, अभी मीठा पानी। किसके लिए? जो चाहते हो। समंदर से आप देखो, आप लवण भरा जल प्राप्ति होता है। किसी ना किसी के जरिए मधुर जल प्राप्ति हुआ होगा, क्योंकि किसी का उत्तर प्रश्न होगा कि मधुर जल कैसा मिले, तो मिल गया। तो जहां से ये उत्तर मिलता है, हर प्रश्नों का उत्तर मिलता है, वो सिर्फ श्रद्धा पूर्वक निष्ठा से वहां तक पहुंचा जा सकता है। निष्ठा होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। निष्ठा श्रद्धा ये दोनों पद आपको उस विरल जगह पर लेके जाएंगे जहां पुनहित जो प्रश्न होता है वो नहीं रहता, सिर्फ आंसर्स रहते हैं। जो कभी कभी हम जाकर वहां से लेकर आकर आपको दे देते हैं, और ब्रह्म ऋषि जैसे शब्द हमको सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं है। सब जहां उत्तर भर भर के हैं, उस जगह को आपको श्रद्धा और निष्ठा से आपको जाना। कोई भी चीज में आप श्रद्धा रखे, निष्ठा रखे, उसी जगह को आप जा रहे हो। ये नहीं कि ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म श्रद्धा कुछ होता है। कोई भी पंथ में रहो, कोई भी कर्म करो, श्रद्धा से और बहुत ही निष्ठा से कोई भी कर्म करो, उसी दिशा पर आप जा रहे हो, जिस दिशा पर जहां उत्तर ही उत्तर है। अभी जो हम श्रद्धा से बात कर रहे हैं, निष्ठा से बात कर रहे हैं, उसी दिशा पर है। चाय पी रहे हो, श्रद्धा से पी लो, निष्ठा से पी लो, वही दिशा पर हो। श्रद्धा और निष्ठा आपको उत्तर दिशा में, इसीलिए उत्तर कहा जाता है, जहां सब उत्तर है वहां। शबननी, शबननी। हाँ। बढ़िया बताया तुमने, बहुत बढ़िया, एकदम नया, बहुत अच्छा लगा। नया। हाँ। बहुत आनंद आ रहा है। तो एक ऐसा प्रश्न पत्र जहां आपको प्रश्न प्रश्न पर हंसी आए, क्योंकि आपको उत्तर मालूम। वही वही बुद्धि से परे जाने से ये पता चलेगा, जब तक बुद्धि है ये पता नहीं चलेगा। निष्ठा बुद्धि और बड़ा श्रद्धा में तो बुद्धि। बुद्धि नहीं रहता है। हाँ, निष्ठा और श्रद्धा में बुद्धि रत नहीं, बुद्धि का कोई कर्म नहीं होता है। सच्ची बात। ये मान लीजिए, बुद्धि हर समय निष्ठा को शेष करने का प्रयास हर समय करता है। बुद्धि का काम है हर चीज को कैसे काटे। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय सर्वे सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
प्रश्न है तो पूछिए। आपकी निष्ठा और श्रद्धा को छोटा मत मानिए। जहां से ये पैदा होता है वहां तक आपको लेके जाता है, और निष्ठा और श्रद्धा ब्रह्म तक लेके जाता है। यही दो पग, निष्ठा की श्रद्धा की, निष्ठा की श्रद्धा की, निष्ठा की श्रद्धा की, ऐसे ऐसे करके जाइए। आज सब बहुत खुश है, पूरा मुस्कुराहट निकल रहा है, फैल रहा है एक जो कहते हैं अद्भुत ज्ञान की ज्योति। सबको प्रणाम और हंसी खुशी ऐसी जीवन बिता दीजिए।